साल 2024 में योगी की जिंदगी में 3 सा आए और उन्होंने इन 3 बार आने वाले सा को चौथे सा से ऐसे जोड़ा जिसका परिणाम बीजेपी को अगले 20 सालों तक सत्ता में बनाए रख सकता है। अचानक लगी आग की चर्चा समाज में चारों तरफ होती है, लेकिन जहां धुआं उठता है वहां पता होता है कि बात तो कोई ना कोई थी। साल 2024 में यूपी में सबसे पहले यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। योगी की बदनामी चारों तरफ होती है और स्वागत अखिलेश यादव करते हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सॉल्वर गैंग को नहीं रोक पाए। महीना आगे बढ़ा और लोकसभा चुनाव आ जाता है। अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू कहते हैं कि सरकार आई तो हम संविधान बदल देंगे। ये वो सियासत का पहला स था जिसने योगी ही क्या मोदी की भी नींव हिला दी। पर कहते हैं कि सफलता जिसने बचपन से ना देखी हो वो जवानी में सफलता के संघर्ष का स्वाद जानता है। बीजेपी का सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। देश में शेयर मार्केट से लेकर मोदी सरकार की सारी उम्मीदें आम जनता में घट गई। बीजेपी में ही नरेंद्र मोदी की विदाई की बात होने लगी। जेडीयू और टीडीपी के दम पे सत्ता कब तक बसती ये चर्चा होने लगी। तभी उस समाज में एक और सा की एंट्री होती है जिनको कहा जाता है संत हैं लेकिन सीएम हैं। लोकसभा चुनाव की हार के बाद केशव और पाठक गुट के साथ दिल्ली के कई नेता योगी की कुर्सी के पीछे पड़ गए। यहां तक कि योगी के ही कई विधायक योगी को हल्का नेता बताने लगे। योगी जेब में इस्तीफा लेकर गए, लेकिन पीएम मोदी ने भांप लिया अगर कोई डूबती नाव को बचा सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी ने योगी के हाथों में चुनाव की कमान सौंपी। जुलाई 2024 में योगी बदल गए और उसके बाद क्या हुआ जरा आप तसल्ली से देखिए। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद लखनऊ के अकबर नगर में करीब 1200 मकानों पे बुलडोजर चले। जब पंतनगर में हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर की बारी आई तो योगी ने बुलडोजर को वापस बुला लिया। यह बीजेपी का पहला सीधा संदेश था कि हिंदुओं के खिलाफ फैसला कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। योगी के हाथ खुले। महीना अगस्त का आ गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने लगी और उसके बाद योगी ने एक आदेश जारी किया जिसका नाम था नेम प्लेट। भारी बवाल हुआ। अब्दुल हो या नौशाद या फिर सचिन हो या राहुल, हर किसी को पहचान बताने के लिए कहा जाने लगा। कुछ देश विरोधी लोग कोर्ट चले गए। योगी का फैसला कोर्ट ने पलट दिया। कुछ दिन बाद ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। योगी आदित्यनाथ का प्लान दोबारा से तैयार होता है। कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, साजिश के पिटारे हर तरफ दिखाई दे रहे थे। यूपी के इतिहास में पहली बार योगी ने आम लोगों के बीच सड़कों पे एटीएस बटालियन को उतार दिया। यह मुजफ्फरनगर का वो शिव चौक है जहां से कई करोड़ हिंदू जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। वहां पर किलेबंदी हो गई, यानी जो लोग कोर्ट में नेम प्लेट का फैसला पलटकर खुश हो रहे थे उनकी खुशी बहुत जल्द योगी ने पलट दी और उन्हें रोने पे मजबूर कर दिया। कांवड़ यात्रा भी समाप्त हो गई और उसी बीच योगी ने एक ऐसा तीर चलाया कि विपक्ष का हर नेता, हर पार्टी, देश का हर दुश्मन, हर कोई घायल हो गया। 26 अगस्त साल 2024 को योगी ने पहली बार नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा इतना कामयाब होगा यह अंदाजा शायद बीजेपी और आरएसएस को भी नहीं पता था। हरियाणा में चुनाव की तारीखें आ गई और योगी का नारा हरियाणा में पहली बार गूंजा। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की जीत जो पक्की दिख रही थी, जलेबी का ऑर्डर तक हो गया था, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का करिश्मा ऐसा हुआ कि साल 2024 में जो योगी के लिए बुरा साबित हो रहा था उसकी पूरी पटकथा ही पलट गई। और योगी पहली बार यह साबित करते हुए मुस्कुराए कि जब तक वो बीजेपी में है तब तक किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योगी हरियाणा के साथ कश्मीर में भी छा गए। उनकी सिर्फ 4 रैली लगी, लेकिन वहां मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा योगी की हो रही थी। दोनों राज्यों के परिणाम में यह बात दिखने लगी कि बीजेपी में योगी ही चुनाव का चेहरा बनेंगे। योगी यूपी में लौट आते हैं, काम की बात होने लगती है। एक घटना से आपका ध्यान हट गया, शायद उस पर भी ले जाने की जरूरत है और महीना बदलने की आवश्यकता है। महीना था जुलाई का।
अयोध्या में बीजेपी की हार का ढिंडोरा पीटा जा रहा था, तभी वहां समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान का नाम आता है और राम की नगरी में एक नाबालिग बेटी के साथ पाप होता है और योगी हनुमान बनकर बेटी की रक्षा के लिए उतर जाते हैं। अखिलेश यादव जो अब तक जीत से गदगद थे, वो पहली बार हांफते हुए नजर आए और पहली बार उनके द्वारा एक ऐसी गलती हुई कि उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे। अयोध्या से जीत के साथ ही अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को राजा बता दिया, जबकि सच ये है कि अवधेश पासी का ही खास मोहित खान अयोध्या का राक्षस बनकर उभरा, जिसका नाम समाज से मिटाकर योगी ने ऑल टाइम जेल में कर दिया। अब गाड़ी योगी की आगे बढ़ती है और जिस घटना से उनका अपमान हुआ उसका बदला लेने का वक्त भी आ गया था। यूपी में पुलिस की भर्ती दोबारा शुरू होती है। सॉल्वर गैंग को उल्टा टांगा जा चुका था। कोई पेपर लीक करता तो उसे 1 करोड़ का जुर्माना लगता। उम्र कैद के साथ कठोर सजा का प्रावधान किया गया। यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, परिणाम भी आए। एक कमी अखिलेश यादव नहीं निकाल पाए, लेकिन जो सियासत में नौकरी नहीं त्याग करने आया है उसका मकसद अभी अधूरा था। साल आगे बढ़ा और यूपी में उपचुनाव आ गए। वहां योगी ने बीजेपी में यह संदेश दिया कि यह वाला चुनाव वो अपने दम पर लड़ेंगे। अपने प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव करवाना और साथ में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाना साबित करता है कि बीजेपी योगी के नेतृत्व में कुंदरकी भी जीत सकती है, इरफान सोलंकी की नींव भी हिला सकती है, करहल में मुलायम सिंह यादव के परिवार की जमीन भी हिला सकते हैं। 9 में से 7 सीटों पे बाबा के नेतृत्व में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जिसमें 2 मुस्लिम सीटों पर भी भगवा लहराया। पहली सीट है मुजफ्फरनगर की मीरापुर और दूसरी है मुरादाबाद की कुंदरकी। अखिलेश यादव का पीडीए वाला दाव यहां पर फेल हो गया। योगी का जलवा बढ़ चुका था और फिर से वो अपने काम में लग गए। महीना बदलने वाला ही था तभी संभल का कांड भी शुरू हो गया। ये करवाया गया या हो गया इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन योगी ने उसे ऐसे लपका कि जो विरोधी थे, योगी को हटाओ हटाओ का नारा लगाते थे, वो ये कहने लगे कि बाबा के आशीर्वाद के बिना अब पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। 19 नवंबर को संभल में पहला सर्वे हुआ। ठीक 4 दिन बाद और उपचुनाव के नतीजे के अगले दिन ही संभल में दोबारा सर्वे शुरू हुआ तो पत्थरबाजी और हिंसा दोनों हो जाती है। उसके बाद तो ऐसा लगा योगी ने संभल के लिए लखनऊ में एक अलग मुख्यमंत्री आवास बना दिया हो और वहां अपने अधिकारियों को बैठा दिया हो और कह दिया हो कि शहर खोदना है तो खोद डालो, बुलडोजर दौड़ाना है तो दौड़ा डालो, लेकिन सनातन का असली सच दिखाओ, देश को बताओ कि 1978 में संभल में क्या हुआ था और यह भी देखा जाए कि संभल का इतिहास बाबर से नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है। संभल तो त्रेता युग में सत्यव्रत नगर था, फिर कैसे ये इतिहास पलट गया। दुनिया ने देखा सपा के सांसद पे बिजली चोरी के आरोप निकले, मस्जिद मदरसे से बिजली चोरी का खेल पकड़ा गया। यह भी देखा गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर पर कब्जा किया, पठानों और तुर्कों की लड़ाई सामने आई। जो सच कांग्रेस सपा सालों से छिपा कर बैठी थी वो भी योगी सरकार में बाहर आई। अभी दिसंबर का आना बाकी था। योगी दिसंबर में आते हैं, फिर कुछ फैसले और भी लेते हैं। ये फैसला तय कर देगा कि अगर योगी दिसंबर 2024 में जो मेहनत कर रहे हैं अगर वो सफल हुए तो फिर 2028 के दिसंबर तक वो देश के सबसे हाई डिमांड नेता बनकर सामने खड़े होंगे। बटेंगे तो कटेंगे के बाद योगी महाकुंभ में लग जाते हैं। महाकुंभ में योगी की प्रयोगशाला चल रही है। 45 करोड़ हिंदू एक मंच पर आने वाले। योगी उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। अगर देखना है तो एक बार चल के महाकुंभ आइए, जहां मुसलमानों की दुकानें नहीं, जहां व्यवस्थाएं हैं, जहां गंगा और जय श्री राम का उद्घोष भी है, जहां योगी और अखिलेश का फर्क भी है, जहां बीजेपी में योगी जैसा कोई नहीं है, जहां आप ये भी आकलन कर पाएंगे कि बीजेपी में भी योगी का कोई विकल्प नहीं। महाकुंभ की सारी तैयारियां बहुत कुछ कहती हैं। महाकुंभ जाने वाले ये भी तय कर पाएंगे कि आने वाले वक्त में देश का भविष्य किसके हाथ में होना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। अब बारी है 2025 की। 2025 में योगी का मास्टर प्लान क्या है? कौन कौन मिट्टी में मिलाया जाएगा,
कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको देखनी है तो आप ग्लोबल भारत टीवी के पेज पर जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन हम जल्द भेजते हैं। योगी का प्लान 2025 क्या है?